वेलकम बैक। आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग देखेंगे अवकलन के बाद नेक्स्ट टॉपिक समाकलन, है ना। ये क्या होता है, अवकलन का एक बड़ा रूप होता है समाकलन, है ना। इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारे चीज़ को एक साथ लेके उसको हम लोग समाकलन कर सकते हैं, जबकि अवकलन में छोटा छोटा सा भाग होता है। तो ये समाकलन को आगे जाके देखेंगे, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका निश्चित समाकलन, है ना, और दूसरा होता है वो होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित मतलब कि ऐसा आ सकता है हम लोग का आंसर क्यों फिक्स नहीं है, उसके आगे भी बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो सही होता है। जबकि निश्चित समाकलन में एक ठो आगे जाके देखेंगे कि समाकलन को बताया था ऐसे रेखा के रूप में दर्शाते हैं, है ना। उसमें यहाँ से एक तो लिमिट रहता है, सीमा जो है, मान लो ए से बी, मतलब कुछ भी जो आंसर आएगा ए और बी के बीच में आएगा। जैसे 1 से 5, मान लो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कुछ भी जो भी आंसर आएगा x का वो 1 और 5 के बीच में ही आएगा। तो जहाँ से तुमको सीमा दे दिया रहता है वो कहलाता है निश्चित समाकलन, आगे जाके देखेंगे। और जहाँ पे आपका सिंपल रहता है, जैसे 3x का समाकलन ज्ञात कीजिए, वो कहलाता है अनिश्चित। तो जहाँ पे आपका सीमा नहीं दिया रहता है, लिमिट, वो अनिश्चित है। जहाँ पे दिया रहता है वो क्या हो जाएगा, निश्चित समाकलन। तो यहाँ पे हम लोग पहले समाकलन का कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं, जो कि आपका अवकलन का विपरीत ही होता है। जिसमें से पहला जो होता है, क्या होता है आपका x का घात n dx। तो x का घात n में अवकलन में क्या होता था, एक कम होता था, समाकलन में एक जुड़ जो होता है और क्या होता है, बट्टे में हो जाता है। जितना भी अवकलन है देखना, सामने जाता था, गुणा होता था, जबकि समाकलन में सब क्या हो जाएंगे, भाग के रूप में होते हैं। फिर दूसरा से उल्टा है, e का पावर x का अवकलन e का पावर x, तो e का पावर x का समाकलन e का पावर x होगा। log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का जो समाकलन होगा वो log x, 1/x का log x होता है समाकलन, जबकि log x का 1/x होता है अवकलन होता है ना। तो अवकलन समाकलन को उल्टा भी बोल सकते हैं। अचर का 0 होता था, तो यहाँ पे मैं अगर 0 का समाकलन लूँगा तो वहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। पाँचवा x का अवकलन 1 होता था, तो 1 का समाकलन x होगा, याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग का जो फॉर्मूला आता है, अब क्या क्या आ जाएगा आपका जी, जैसे साइन x है ना, तो साइन x का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस x, क्योंकि कॉस x का अवकलन माइनस साइन x होता था, है ना। उसके बाद कॉस x का साइन x हो जाएगा, क्योंकि साइन x का अवकलन क्या होता था, कॉस x होता था। तो कॉस x का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का जो मेरा समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा tan x होगा। उसके बाद cot x का cosec स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा माइनस cot x। उसके बाद आपका जो भी बचा है, जैसे sec x इंटू tan x, है ना, क्या होता है tan x, sec x का sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x का समाकलन क्या हो जाएगा sec x होगा। और एक जो बचा है आपका cosec x इंटू cot x का हो जाएगा माइनस cosec x, माइनस क्या हो जाएगा cosec x हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 8, ये 9 और ये 10, और ये हो जाएगा आपका 11 फार्मूला, है ना, समाकलन का। उसके बाद एक ठो इंटू वाला में होता है लास्ट फार्मूला, जैसे फर्स्ट और सेकंड रहेगा एक साथ, मतलब जैसे कि हम लोग 2 फलनों का अवकलन किए थे, तो 2 फलनों का समाकलन क्या होगा आपका, पहले में लिखेंगे फर्स्ट फलन, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड का समाकलन, फिर क्या हो जाएगा बीच में माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा समाकलन, फिर बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक के अंदर d/dx पहला फलन, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड फलन का समाकलन, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर क्या हो जाएगा dx। तो ये थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, इसका 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। बस इतना ही आपका समाकलन में आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका 1-2 क्वेश्चन हम लोग जरूर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है ना, क्या है 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका √x माइनस 1/√x। इसका क्या निकालना है समाकलन। तो सबसे पहले यहाँ पे समाकलन का चिन्ह इधर हो जाएगा dx, पहले में कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलने के बाद
उसके बाद क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने का तरीका है 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x का घात 1/2 हो जाएगा। 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x का घात -1/2 हो जाएगा। अब मेरे को फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, x का घात n का। x का घात n का होता है x का घात n+1/n+1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा x का घात 1/2 + 1 बट्टे क्या हो जाएगा 1/2 + 1 है ना, n की जगह 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, नीचे हो जाएगा -1/2 है ना। उसके बाद इसको हल करेंगे तो x का घात 3/2 3/2, इसको हल करेंगे तो x का घात -1/2 तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इसको और आगे बनाएंगे, इसको और आगे बनाएंगे तो 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका x का घात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, हाँ 2/1, यहाँ पे x का घात क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को और नीचे भी ला सकते हैं, इसको हल करेंगे तो प्लस आएगा और ये भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो आप लोग जहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अनिश्चित समाकलन है, बस फार्मूला आप लोग याद रखना है। उसी प्रकार आपका दूसरा में 2 फलनों का है बताया था, जहाँ पे भी 2 फलन दिए रहते हैं वहाँ पे पहले को फर्स्ट मानना है और सेकंड को क्या मानना है, सेकंड। तो जैसे कि मेरे को पता है, क्या पता है कि 2 फलन एक साथ रहेंगे तो उसका समाकलन होता है, पहला फलन को लिखते हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं, फिर बीच में माइनस, उसके बाद आप लोगों को बताया था क्या का चिन्ह देना है, उसके बाद आपको समाकलन का चिन्ह देना है, फिर बड़ा कोष्ठक के अंदर अवकलन करना है, पहले का दूसरे का समाकलन करना है, उसके बाद कोष्ठक बंद करके यहाँ पे dx लेना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले की जगह क्या है x है, दूसरे की जगह e का घात -x। अब यहाँ पे याद रखेंगे सेकेंड की जगह उसी वैल्यू को रखना है जिसका समाकलन होगा, जबकि अवकलन में ऐसा होना जरूरी नहीं था। अवकलन में किसी को भी पहला और दूसरा मानते थे, समाकलन में उसी को सेकंड मानेंगे जिसका समाकलन होगा। तो पहले की जगह x, फिर दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर d/dx, यहाँ पे हो जाएगा x, फिर क्या हो जाएगा e⁻−x dx। एक बार रख देना है सेम टू सेम। उसके बाद x नो चेंज, e⁻−x का होता है e⁻−x और माइनस सामने आ जाता है, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कहीं भी e⁻−x का क्या होता है, -e⁻−x होता है। ठीक, उसके बाद ये माइनस का माइनस रहेगा, समाकलन का चिन्ह d/dx, x का अवकलन 1 होता है, e⁻−x का समाकलन क्या हो जाएगा, -e⁻−x होगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर ये माइनस सामने आ जाएगा, तो ये मेरा माइनस सामने आने के कारण प्लस हो गया, e⁻−x बचेगा। पुनः इसका समाकलन करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, -e⁻−x। अब मैं e⁻−x को बाहर निकाल सकता हूँ, तो मेरा क्या क्या बचेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस भी निकालूंगा तो x+1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार 2 फलनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा भी निकाल सकते हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न 2 का हर एक क्वेश्चन बनाना है, और जितना भी आप लोगों का उदाहरण में भी इस प्रकार का प्रश्न है आप लोग को बनाना है। कल मैं आप लोग को प्रश्न नंबर 3 और 4 को किस प्रकार बनाया जाता है आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।